बढ़ती गैस कीमतों और सिलेंडर की कमी को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता नयापुरा से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए गुंजल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार संकट से इनकार कर रही है तो सिलेंडर बुकिंग और सप्लाई को लेकर एडवाइजरी क्यों जारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले समय में गैस कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। रैली सुबह 10 बजे शुरू होकर कलेक्ट्रेट पर सभा में तब्दील हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की तख्तियां और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। लगातार सारे देश में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है सारे देश। साधारण आदमी को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 25 दिनों तक प्रतीक्षा सूची में खड़ा होना पड़ रहा। और जब कांग्रेस पार्टी गैस की कालाबाजारी और क्राइसिस के खिलाफ सड़कों पर आई, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं। भारत के प्रधानमंत्री जी, गैस की क्राइसिस नहीं है। अंधभक्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस मुल्क में गैस का क्राइसिस नहीं है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, सब कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं। तो भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर नहीं किया कि एडवाइजरी जारी करे। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग इस हिंदुस्तान में बंद कर दी गई। अगर गैस का क्राइसिस नहीं थी तो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई इस मुल्क। व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद हो गई है। घरेलू उपभोक्ता को 25 दिन में सिलेंडर एक मिला करेगा। सारा देश परेशान है, केंद्र सरकार बेखबर। और बेखबर नहीं, जिस तरीके के विकट हालात हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां गैस आधारित हिंदुस्तान के व्यवसाय, चाहे महानगर के रेस्टोरेंट, सारा देश का मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है 50% से ज्यादा गैस आधारित व्यवसाय लगभग हिंदुस्तान के बंद होते चले जा रहे। ऐसा लग रहा है नोम चल रहा था, नीरज चैन की बंसी बजा रहा। भारत का व्यापारी जगत जो गैस पर आधारित अपने व्यापार को रखा है, चिल्ला रहा। लगातार प्रशासन की शरण में जाकर मांग करता चला जा रहा है, गैस की आपूर्ति को सामान्य करिए, गैस की आपूर्ति सामान्य होगी, हमारा व्यवसाय रोजगार ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अंधभक्तों की जमात ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस है, ये तो कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है। और अगर ये कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, आगे आकर जवाब दीजिए देश को। नोटबंदी हुई थी, सारा देश लाइनों में लग गया। 129 लोगों की लाइनों में लगते लगते शहादत हो गई, उनके प्राण चले गए। तब आकर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन का समय दीजिए, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो चौराहे पर खड़े करके जो दंड दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार चाहता। और वहां का विदेश मंत्री, वित्त मंत्री कहता हम भारत को रसिया से तेल खरीदने की 30 दिन की इजाजत दे सकते हैं, और वो भी इजाजत उन्हीं समुद्री जहाजों को मिलेगी जो निर्धारित समय पर वो पहुंच सके हैं। नए जहाजों को खरीद के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। क्या ये भारत की स्वायत्ता पर सवाल नहीं? और प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के सामने घुटना टेकना आपकी कोई निजी कमजोरी है तो भारत जैसे इस राष्ट्र के आत्मसम्मान को गिरवे रखने की। मैं आज सार्वजनिक मंच से कोटा से आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपने कभी खड़े होकर इस भारत को भरोसा नहीं दिलाया? हम 140 करोड़ लोगों की ताकत है, दुनिया से मुकाबला करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, हम दुनिया की अगुवाई का रास्ता तय करेंगे।
ये भरोसा दिलाने के बजाय आपका विरोध का चरित्र खत्म नहीं हुआ, आपका आलोचना का पक्ष लगातार बढ़ता चला गया। क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया कांग्रेस ने? भारत का प्रधानमंत्री 12-14 सालों की अपनी कर्मकांड की कहानी हिंदुस्तान को बताकर गर्व के साथ भारत को यह विचार करने के लिए कहे, हमने भारत को 12-14 सालों में एक मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया है। उसके बजाय आप कहें क्या किया नेहरू ने, क्या किया? देश की बढ़ी हुई कीमतें और काला बाजारी से तंग है। भारत सरकार और अंधभक्त कहते हैं कोई क्राइसिस नहीं है, कांग्रेस का खड़ा किया हुआ प्रोपेगेंडा है। तब मैंने आज भारत सरकार से पूछा है क्यों एडवाइजरी जारी की, व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद? किसने एडवाइजरी जारी की? घरेलू सिलेंडर 25 दिन से पहले नहीं मिलेगा। देश में दहशत है और जिस तरीके से अमेरिका के सामने आपने घुटने टेके हैं और इस पैंडेमिक से पहले वहां से आपने ट्रेड डील में गैस और पेट्रोलियम खरीदने का जो मसौदा तैयार किया है वो भारत को बीमित और ट्रांसपोर्टेशन में 8 से 10 गुना महंगा पड़ने वाला है। क्या मजबूरी है आपकी? जब भारत आगे बढ़ रहा था तब नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके कहा था हमारी सार्वभौमिक संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, हम किसी महाशक्ति की शरण में नहीं, महाशक्ति बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि आज भारत यहाँ पहुंचा है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए, बांग्लादेश बना दिया, युद्ध के लिए अमेरिका आगे बढ़ा। ये हमारी विदेश नीति थी कि रसिया हमारे पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आकर खड़ा हो गया। आज क्या परिस्थितियां हैं? अमेरिका कहता है 30 दिन से ज्यादा खरीद की मोहलत नहीं, मोदी का कैरियर खराब नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी, आपके इस लच्चर आचरण के कारण भारत राष्ट्र का आत्मसम्मान गिर रहा है, शर्म करिए।